अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट आरजे आसिफ। आप देख रहे हैं रेडियो G9.6 एफएम पैगामी शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल। हमेशा कोशिश करते हैं किसी न किसी नए मेहमान से बात करने की, उनकी कहानी जानने की और अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम अकील है और उन्हीं इसी नाम से, जो अकील नाम है, इसी से ये हर एक जगह मशहूर है। लेकिन इनका नाम जो है वो लतीफ़ अली है। जानते हैं इसकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक़्त देने के लिए। लतीफ़ साहब, आपसे जानेंगे, आपका नाम लतीफ़ अली है, जी, हालाँकि अकील नाम से हर एक आपको जानता है। जी। इस नाम के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। पहले जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम सलाम। वालेकुम। मेरा नाम जो है अकील ही था पहले से, तो मेरा फ़ादर बीमार रहता था। अच्छा। उसकी वजह से उन्होंने मुझे 4th-5th में अकील वो बीमार थे, तो उन्होंने मुझे लतीफ़ अली नाम से पुकारा। तो फिर घरवालों ने कहा हम आपको यही नाम रखेंगे। फिर बाबा जी ने यही नाम दिया लतीफ़ अली, तो फिर लतीफ़ अली ही नाम लतीफ़ रखा। अली, तो असल में आपका नाम पहले अकील था, अकील था तो जी। फिर वो जी, चेंज जी, हो गया। जी। तो आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने अपनी कहानी की शुरुआत की, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की? क्योंकि आज आप कबड्डी के अच्छे खासे प्लेयर माने जी। जाते हैं, तो कहाँ से शुरुआत की आपने इसकी? जी, मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। ठीक। प्राइवेट स्कूल में अलमदार पब्लिक स्कूल हमारे गाँव में ही था। तो वहाँ क्या था कि वहाँ गेम्स नहीं खिलाते थे। अच्छा। मतलब एलकेजी, यूकेजी वहीं से स्टार्ट करा। तो मेरा मामू था, वो एमएस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ गेम्स खिलाते थे। तो उसके थ्रू जब मेरा मामू खेलने जाता था, मुझे भी शौक था खेलने का, तो फिर हमारे गाँव में एक वो खेलने आते थे सारे लोग। तो ये स्कूल इवेंट वहीं पे होते थे हमारे ग्राउंड में ही, पोतराल ग्राउंड में। फिर क्या हुआ, शाम को हम खेलते थे बड़ों के साथ। वहाँ हमारा एक लड़का था उमरजान भाई, उसको गेम्स के बारे में नॉलेज थी, मुझे खेलना आया कबड्डी। उसने कहा आप इसी में जाओ। ठीक। तब तक मैं क्रिकेट ही खेलता था। फिर ये हुआ कि मैंने घर वालों को माना नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे आप टंगवनी स्कूल भेजो जहाँ मेरा मामू पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ खेलने ले जाते थे। वहीं से मैंने स्टार्ट की स्टार्ट कबड्डी। किया। हाँ। तो उससे पहले आप क्रिकेट खेल, तो आज भी क्रिकेट का कुछ शौक है या आज पूरा का पूरा वक़्त आप कबड्डी को ही दे रहे हैं? नहीं, कबड्डी को कभी जब फ्री टाइम होता है, अगर घर पे फ्री होता हूँ मैं, तो फिर कभी क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, फिर कभी क्रिकेट, हाँ, गली लेकिन क्रिकेट ही या कहीं बाहर भी खेलने नहीं, जाते नहीं, हैं? गली क्रिकेट ही खेलते हैं। तो अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप, आपकी एकेडमिक्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? जी, मैं पोतवाल शोपियान से हूँ, यही नज़दीक ही रहता हूँ पोतवाल। तो मैंने बीपीएस हाल ही में कंप्लीट किया है, अच्छा। बीपीएस। तो अब मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और कबड्डी भी खेलता हूँ। पिछले 1 साल से मैं इंजरी का शिकार हूँ, इंजरी से जूझ रहा हूँ मैं। लिगामेंट इंजरी हुई थी मेरी ओह! सीनियर स्टेट में, तब अभी मैं रिहैब तो पे खेलने के बढ़िया। दौरान ही आप, जी, जी। तो अभी आप कुछ प्रैक्टिस-वैक्टिस जारी रख रहे हैं या अभी के लिए अभी आप? मैं रिहैब कर रहा हूँ अच्छे से, हुँ, हुँ। तो प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन उतनी हार्ड नहीं, अभी ग्राउंड में नहीं उतरा मैं। अभी बस रिहैब कितने कर रहा हूँ। टाइम से? मैं पिछले मतलब 7-8 महीनों से अच्छा, अभी अभी रिहैब ही कर तो रहा अभी हूँ। शौक हो रहा होगा कि नहीं फिर हाँ, से एक बार? नहीं, बहुत ज़्यादा शौक है ये। वही प्लेयर जानता है ना, जब कबड्डी या किसी भी गेम में एक प्लेयर गिरता है ना, हुँ, हुँ। तब सब सब कुछ पता चल जाता है एक इंसान को कि कैसे कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है। जब बंदा गिरता है ना, तभी पता चलता है। अभी शौक तो होता है, लेकिन इसने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया। इस चीज़ से मुझे समझ आया कि नहीं, जब प्लेयर अपने पीक पे होता है ना, हुँ, हुँ। तब सारे लोग तो उसके साथ ही रहते हैं। सारे लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं नहीं खेलने आओ, वो करो, ये करो। लेकिन जब एक प्लेयर गिरता है ना बेचारा, फिर उसका साथ तो कोई फिर नहीं होता उसका है। फिर कोई नहीं, पूछने वाला भी नहीं होता है। कोई नहीं, चाहे जिनके साथ आप खेलते हो, रहते हो, कोई फिर पूछने वाला नहीं होता। प्लेयर पीक पे होता है तो सारे उसके अपने। जब प्लेयर डाउन हो जाता है बेचारे को, इंजरी कुछ होती है, तो ये वही प्लेयर जानता है उस पे फिर क्या बीतती है। फिर ओहो! कोई अपना नहीं होता, कोई साथ नहीं देता वक़्त पे। बहुत दुःख हुआ ये सुनकर के आप पिछले इतने टाइम से बैठे हुए हैं। हाँ, बस अपनी चलिए दुआ करते हैं कि हाँ, आप हाँ। जल्दी सेहतयाब हो जाएँ। फिर से हाँ, एक बार इंशाअल्लाह, ग्राउंड में देखना चाहता हूँ आपको कि कैसे खेलते हैं आप। तो इंशाअल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप अपने कुछ नेशनल्स भी खेले हैं, जी, जी। उसके बारे में बताइए। आप कितने स्टेट्स खेले, आपने नेशनल मैंने क्या-क्या? स्टेट तो काउंट नहीं करे, स्टेट इनफ खेले हैं। अच्छा। काफ़ी स्टेट खेले हैं, लेकिन नेशनल 5 खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 स्कूल नेशनल, सब जूनियर नेशनल, नेशनल, ओपन नेशनल एक भी खेला, उसमें गोल्ड मेडल निकाला है, अच्छा। गोंदिया महाराष्ट्र में। पहला नेशनल खेला है 2013 में, छत्तीसगढ़ में खेला है नेशनल अंडर 14, राजौरी में सिलेक्शन हुई। तो काफ़ी कुछ कहानी है इसके पीछे, कैसे क्या हुआ तो। तो जब आप यहाँ स्टेट खेलते थे, तो हाँ, यहाँ स्टेट में कौन-सी टीम आपको सबसे टफ लगी अपने सामने?
मतलब आजकल या उस जब आप समय? खेलते थे फील्ड में? अभी मतलब जो मैं हुँ, अभी कुछ ही टाइम हुआ मुझे रिहैब करते हुए, हाँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी टीम जो होती है ना अपनी कश्मीर से, हुँ, खास वो बारामूला साइड से उधर नार्थ नार्थ साइड से कुलगाम की अपनी टीम है अच्छी एक तगड़ी। ठीक। शोपियान की उतनी अभी नहीं है। नहीं, हाँ, तो अभी शोपियान की अभी उतनी टीम क्यों नहीं है खास? शोपियान में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। शोपियान में अगर मैं था तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अच्छा, ना यहाँ पे एनआईएस कोच है, ना शोपियान में वो फैकल्टी है। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैंने अपना क्लब खोला है। मैं अच्छा, वहाँ बच्चों को ट्रेन करता हूँ। हाल ही में मेरा ये बच्चा जो मेरे साथ आया फरहान नेशनल खेला सब जूनियर इसने। अच्छा। मैं तो अपने आपने ही इसको सिखाया हाँ है? मैं अपने 20-30 बच्चों को मैंने अपना क्लब खोला है, उनको ट्रेन कर रहा हूँ आजकल तो उसके कोटरवाल लिए में। आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है? कुछ नहीं, मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए अभी तक कम से कम 30,000 मैंने कोर्ट पे लगाए, बच्चों के ऊपर लगाए, बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड की, सब अपने जेब से ही दी ओह! मैच के माशाल्लाह लिए। बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमारा हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं न कहीं शोपियान पहुँच जरूर जरूर। जाए। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं शोपियान कबड्डी के लिए कुछ करूँ, क्योंकि सब पता है कि यहाँ पे क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारे शोपियान से बच्चा प्रो खेले, नेशनल बिल्कुल। लेवल तक रिप्रेजेंट करे नेशनल। इस साल भी इंशाल्लाह टैलेंट है अपने शोपियान में, बच्चे तैयार हुए हैं। अगले साल 2-3 हाँ, बच्चे ज़रूर इंशाल्लाह हम नेशनल जाएंगे देखेंगे इधर। कि हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं हाँ जाए, किसी इंशाल्लाह फ़ील्ड पे जाए, इंशाल्लाह, हम भी देखेंगे उनको। मेहनत जारी है इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे तो हैं जब हम। आप नेशनल खेलने गए हम्म। थे कौन-सी टीम आपको सबसे ऐसी लगी कि नहीं यार यहाँ पे मुझे सोच समझ कर खेलना चाहिए इनके सामने? पहले नेशनल जो एक कंपटीशन होता है वहाँ किसी को इजी नहीं ले सकते, सब एक तगड़ी टीमें होती हैं वहाँ पे, बिल्कुल। कोई एक ऐसी नहीं होती कि इजी। लेकिन बंदा सोचता अगर है तो वो है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हरियाणा, महाराष्ट्र, जो कि बड़ी बड़ी टीमें होती है हुँ, हुँ। अपनी कबड्डी में। तो उनके खिलाफ थोड़ा ज़्यादा ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जब आप नेशनल में गए तो क्या लगा आपको पहला जब नेशनल खेला आपने? पहला नेशनल जब मैं खेलने गया तो मुझे जम्मू एंड कश्मीर टीम का अंडर 14 का कैप्टन बनाया गया। अच्छा, जब मुझे कैप्टन बनाया गया तो पहले हमने कभी खेला नहीं था ना सीखा था, कहीं तो ऐसी ही सिलेक्शन हुई थी, मतलब रहा टैलेंट था। तो उतनी कैंप भी नहीं लगा, बस 10-20 दिन, उतना पता नहीं था। जब पहला मैच खेला तो हमें लगा यार यहाँ तो अलग लेवल का ही कंपटीशन है यार। हुँ, हम मुझे यही फील हुआ कि हम बहुत पीछे हैं। फिर क्या हुआ कि सर ने कहा अगर कुछ नहीं तो एक मैच तो जीतेंगे यार, एक हुँ, मैच जीतना ही जीतना है। फिर हमारा मैच पड़ गया था वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक। वो मैंने अकेले ही जिता दिया था लास्ट पीरियड में। अच्छा वो था। याद मेमोरी है मेरे पास। हाँ तो 2013 कौन-सी में। चीज़ की कमी लगती है आपको ख़ासकर कश्मीर में? किस चीज़ की कमी है अभी फ़ील्ड में जो लगता है आपको कि नहीं ये होना चाहिए ताकि कश्मीर का हाँ टैलेंट ज़्यादा कोचेस कोचेस की कमी है, टूर्नामेंट्स की कमी है। देखो जैसे हमारे नार्थ में कम से कम एक साल में, नॉर्थ कश्मीर में जहाँ किसी टीम आती है कम से कम 50 टूर्नामेंट तो खिलाते हैं वो, तभी हुँ, उनका टैलेंट आता है सामने। हमारे शोपियान में मैं ही एक टूर्नामेंट कराया था पिछले साल, उसमें भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंचल ग्रुप का जिन्होंने स्पॉन्सर किया, तो वो हो पाया वो टूर्नामेंट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे साउथ कश्मीर में कुलगाम में जैदो एक लड़का है, वो कबड्डी अभी अकेडमी है, वो टूर्नामेंट करा रहा है कुलगाम में, तभी उनकी गेम अच्छी है। हमारे इधर ना टूर्नामेंट होते हैं, ना कोचेस है, ना सिखाने को कोई रेडी है, ना ही बच्चे आते हैं। बच्चे तभी आएंगे जब टैलेंट उभरेगा, जब आगे कहीं पे राइज जगह हो होगी जाएगा। खेलने के हाँ, लिए भी। तो जब हम खिलाते ही नहीं है, कोचेस ही नहीं है, तो कैसे बच्चे आगे आएंगे। ये बात तो चलिए बात करते हैं आपके सपोर्टर्स की क्योंकि सपोर्टर के बिना आगे बढ़ना क्योंकि स्टेट खेलना उसके बाद नेशनल खेलने जाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार पीछे कोई खड़ा तो होना चाहिए। अपने हाँ, पेरेंट्स के बारे में बताइए कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने? पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मुझे सपोर्ट रहा। बचपन से ही पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। माँ ने सपोर्ट किया, भाई मेरा छोटा है घर पे, बाप नहीं है, तो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो घर चलाता तभी मैं बाहर रह पाता था, एकेडमी या पढ़ाई बाहर ही करी है मैंने। तो मैं आज भी घर पे कोई, मतलब आज भी जो भी होता है तो मेरा भाई ही देखता है। मैं हम्म, उतना नहीं, मैं बिज़ी रहता हूँ पढ़ाई, वो मुझे फ्रीडम दे रहा है भाई, नहीं तुम कुछ करो। वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने बहुत कुर्बानी दी है मेरे लिए। मेरी माँ है, वो यही ख्वाब सपने हैं उसके कि नहीं मेरा बेटा कुछ करेगा। मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी बहन है उसकी आँखों की रोशनी नहीं है, ओह, वो भी यही सोच के है कि नहीं भाई कुछ करेगा। उम्मीदें हैं फैमिली से, फैमिली ने उम्मीदें लगाई है मुझसे, इंशाल्लाह मेहनत जारी है। और सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, सपोर्ट हमेशा किया है घर वालों ने, हमेशा। तो अपने गाँव में किस कदर सपोर्ट आपको मिला है? अपने गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट, देखो जहाँ पे बंदा अगर राइज़ होता है, हकीकत कह रहा हूँ मैं, अगर बंदा राइज़ होता है, आपके हेटर भी होते हैं तो आपके चाहने वाले भी वो होते हैं। तो है। गाँव वाले ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जब भी मैं कहीं जाता हूँ गाँव वाले सपोर्ट करते हैं अच्छे से। लेकिन
ये जो है ना कबड्डी में एक बात यहाँ पे इससे हटके करना चाहता हूँ, कबड्डी एक ऐसी गेम इसमें इंजरी आती रहती है। इंजरी आती है तो मैं बस दुख इस चीज़ का हुआ मुझे कि पिछली मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हमारे सोपोर में एक लीग हुई थी। तो मैं एक प्लेयर हूँ, मैंने एक मैच में 65 पॉइंट भी निकाले हैं, कोई जोक नहीं है, पूरी टीम 60 पॉइंट मैंने निकाले हुए हैं। तो जब मेरी इंजरी हुई, इंजरी ये मतलब हुई तो मैं इंजर्ड था, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक लीग उन्होंने खोली, उस पर ये रखा उन्होंने ऑक्शन। मैं कहता हूँ प्लेयर कैसे गिरता है, उन्होंने ऑक्शन रखा तो मेरा नाम भी ऑक्शन में था। वक्त ऐसा हुआ कि मैं इंजर्ड था तो मुझे किसी ने पिक नहीं करा था पहले। तो उस दिन लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मैं सोचा यार नहीं, कल तक तो सारे अपने थे। मैं थैंक्स करना जो हमारा क्लब है ना अभी जम्मू एंड कश्मीर में सबसे नंबर 1 क्लब, उसमें मैं खेलता हूँ अभी प्रेजेंट। अच्छा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे आमिर भाई हमारा प्रो कबड्डी प्लेयर, इरफान, हाशिम अली, जैदू, मुंतजिर, असरार, जितने, उन्होंने जब मैं ऐसी पोजीशन में था तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, नहीं यार तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम आपका भरपूर ख्याल रखेंगे। रिहैब के में मुझे हेल्प करी उन्होंने, वहाँ लिया उन्होंने, मुझे अपने टीम में ही रखा, बस तुम ठीक भी हो जाओ, और मिड लाइन से ही मैं खेलता रहा अब। अच्छा। वो जम्मू एंड कश्मीर का नंबर उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे अपनी टीम में, उन्होंने कहा जब तक ये मिड लाइन चलेगी तब तक आप इसी टीम में हो, चाहे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। कंडीशन मतलब ये घर पे खुद बड़ा है, इसको घर भी देखना पड़ता है, बाकी सारे काम भी देखने पड़ते हैं, कबड्डी भी खेलनी पड़ती है, तो ये कैसे क्या करेगा। अब तो मैं टोटल ही गिर गया था, मैं मुझे लगा था मैं रिटायरमेंट ही अब लूँ, इतना हुआ था कि मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे पिक ही नहीं करा पहले किसी ने, तो वो दुख हुआ अंदर बहुत ज़्यादा। फिर मिड लाइन वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, वहाँ फिर मैं पिक हुआ, लेकिन इंजरी थी तो शायद पता नहीं मुझे उसका, मैंने रीज़न भी मालूम नहीं करा, मुझे इंजरी के बेस पे आपने नहीं लिया था नहीं लिया पहले है या कुछ। क्या हुआ, तो मैंने, मुझे दुख ही लगा तो मैंने फिर मालूम नहीं किया, लेकिन मिड लाइन वालों ने बड़ा हेल्प किया मुझे। तो आप अभी बता रहे थे कि उस टाइम आपको लगा था कि नहीं अब मुझे ये गेम छोड़ देनी चाहिए कि इंजरी हुई। हाँ क्या कभी और आपको ऐसा लगा, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो हाँ जिंदगी की जब हाँ आप। आई है। असल में जो मेरी डिप हुई ना परफॉर्मेंस, ये मैं कह रहा हूँ कि 2017 में, जब मैं लिटरली मतलब मेरा जो फादर है वो एडमिट था एडमिनी में 7 मंथ, तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़ दी, उसके साथ ही रहा, मेरी माँ और मैं हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जब मैं घर आया तो फिर फादर की डेथ हुई उसी साल, फिर मैं ऊपर से 10th भी था, कैसे क्या कर लेता मैं। फिर 1-2 साल मतलब इसी सदमे में रहा, कभी कभी प्रैक्टिस करता था, फिर इसी से राइज हो गया, नहीं कहा नहीं अब खेलना, फिर ऊपर राइज किया, अपनी मेहनत तगड़ी की, बाहर एकेडमी में पढ़ाई भी अच्छे से की, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मेरा अच्छा खासा। अब बस ये हमें स्टेट के लिए सीनियर स्टेट में मेरी सिलेक्शन हुई थी, वहाँ कैंप कर रहा था तो मुझे लगी उसमें सीनियर स्टेट में। उससे अब मैंने रिहैब किया, छोड़ूंगा तो मैंने ही रिहैब किया अच्छे से मुकम्मल, अभी ग्राउंड में नहीं उतरा। अभी देखेंगे जो मिडलाइन वाले उन्होंने मुझे मौका भी दिया इस साल, तो उन्होंने यही कहा बस आप खेलो, टेंशन नहीं लो, क्योंकि अपनी टीम बढ़िया है। वो उन्होंने कहा नहीं आप खेलो मजे से, आप बिल्कुल अपना डर निकालो बाहर से, क्योंकि जब प्लेयर इंजोर होता है फिर जब वो कोर्ट में उतरता है ना पहले डर डर हाँ लगता डर है। लगता है फिर। वो मुझे अभी निकाल रहे हैं वो डर, कह रहे हैं नहीं आप खेलो, छूट दे रहे हैं मुझे फ्रीडम। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका, अब की क्या करना आगे इंशाल्लाह मैं बस ये 3 महीने विंटर के अच्छे से अपने घर पे रिहैब करूंगा मुकम्मल, है। मार्च से मैं फिर से मैदान में उतरूंगा। तो उम्मीद है कि आप मैदान में उतर के फिर से वही जोश दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ज़रूर। बस लेकिन हमेशा यही दुआ है हमारी तरफ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट से भी इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे प्लेयर्स के लिए होना चाहिए, कम से कम 100%। एक कोर्ट होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ बिल्कुल तो। भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीसी साहब से, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं शोपियान में, जैसे हमारे एमएलए साहब है या डीसी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आप यहाँ एक कोच लगा दीजिए, अगर कोच नहीं कम से कम मैट प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, या यूनिफॉर्म प्रोवाइड कीजिए, या कुछ तो प्रोवाइड कीजिए जिससे बच्चे आगे आए, आगे आए। इंटरेस्टेड बड़े बच्चों को। ना यहाँ पे कोई टूर्नामेंट वैसा हो रहा है ना कुछ, तो कुलदीप सर का ही शुक्रिया करेंगे हम, जो हमारे अमेचवर कबड्डी फेडरेशन का सेक्रेटरी है, तो उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक एक टूर्नामेंट कराया, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कराया, वो मैंने ही कराया फिर, तो उनका भी शुक्रिया, और हमारे पुलवामा का सेक्रेटरी गनाई साहब, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में। उसमें हमने 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, अपने ही क्लब ने वो एक में अपने ही क्लब ने जीता, तो उससे भी बड़ी खुशी हुई, और शौक भी बढ़ता है फिर बच्चे को जब देखता है कि नहीं मेरा बच्चा आगे जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है,
जब रिजल्ट दिख रहा है ना किसी भी चीज में, तो बंदे को मजा आता है हाँ फिर वो तो करने में। जरूरी बात है। रिजल्ट दिख जाता है तो फिर मजा आता है। अभी मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह सकते, जितने भी मेरे पास बच्चे हैं ना, मैं 5-6 को तो कंफर्म कह रहा हूँ बड़े टैलेंटेड है। अगर उन पे काम किया जाएगा ना, मैं वादा करता हूँ ये कि वो प्रो तक जाएंगे अपने शोपियान में। है बच्चे, लेकिन अभी टाइम है, राह है, बच्चे हैं अंडर 14 के। जब वो सीनियर लेवल तक पहुंचेंगे तो वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है पूरा इंडिया ही खेलेंगे। तो अभी आपने पहले कहा था कि आपने एक मेडल भी जीता है, गोल्ड जीता हाँ, है आपने। ओपन में। तो जब आपने वो गोल्ड लिया वहां से, हाँ, फिर वहां से घर पहुंचे, तो कैसा माहौल था यहाँ बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी, घर पे सारे खुश थे। लेकिन ये क्या है कि उन दिनों यहाँ पे इतना क्रेज नहीं था, पता नहीं था स्पोर्ट्स का कुछ वैसे तो। पे? हाँ लेकिन घर वाले बहुत खुश हुए, अभी भी बहुत, अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी अचीवमेंट है ना। तो घर वाले बहुत खुश होते हैं जब भी वो देखते हैं, जब भी मैं कहीं खेलने जाता हूँ वहां से कप लेके आता हूँ या मेडल जो भी हो, घर वाले खुश होते हैं। बस उम्मीद है घर घर वालों की काय में नहीं, बच्चा कुछ करेगा। अभी मैं भी सोच रहा हूँ, नहीं अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। पाक के फजल से खेलेंगे अभी। बिल्कुल। अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। मेरे ये जितनी भी टीम है मेरी, अपने मेरे मुझे बैक कर रहे हैं, नहीं आप करो। मुझे अपना जो अंकित मात्रे सर है, वो मुंबई इंडियन टीम का कंडीशनिंग कोच, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं बैक से, नहीं आप करो, आप मेहनत करो। जो हमारी मिड लाइन टीम है वो अभी मुंबई में है सारी, वो मुझे भी कह रहे हैं अगर आप फ्री हो, अभी मैं थोड़ा एग्जाम है मुझे, उसके बिना पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और बच्चे भी यहाँ से आ रहे हैं, तो इस लिहाज से, वरना मैं भी मुंबई गया होता। वो कह रहे हैं आप आ जाओ, हम तो कराएंगे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे आगे और अपने इंशाल्लाह शोपियान को इंशाल्लाह। रोशन करेंगे। तो आजकल क्या होता है कि हमारे कश्मीर में हालात कुछ हाँ हाँ बिगड़े हुए हैं, खासकर हमारे यूथ की कंडीशन जो है वो, मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बयां हाँ कर हाँ, सकूं सही हमारे बात। यूथ किस जानिब जा रहे हैं। जी जी तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी, मैं यही खुद पहले जब भी देखते थे तो दुख होता था कि अगर कोई दूर से दिखता था ना वो कुछ गलत काम में लगा, तो दुख होता था बस। अब जब बंदा रोज रोज ही देखता है, मतलब रही जैसे कि फैल गया ये सब, पूरी गंदगी फैल गई, तो दुख होता है यार। क्या करेंगे अब हमारे लड़के जो गलत कामों में मुलविस है, कैसे निकाले इस यूथ को। हर कोई इसी काम में लगा है कि दुख होता है यार, जब कोई अपना ही भाई गलत काम में लगा हो और आपको पता भी हो और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ा दुख है। मैसेज यही है कि यूथ को यार अपने, मैं तो यही कहूंगा, ये मैं जानता हूँ, मुझे बाप नहीं, मैंने देखा है कि दुख कितना होता है फिर माँ बाप को, कैसे रोते हैं माँ बाप जिसका बच्चा गलत काम में होता है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं तो यार अपनी जिंदगी आप खराब कर रहे हो, ऊपर से आप जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया, उनके लिए उनका सोचो यार। मैं हमें हर दिन ही इस गम में पड़ा हुआ रहता हूँ यार, कैसे कर लेते हैं ये लड़के ऐसा काम। फिर देखो उनके माँ बाप रोते हैं यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसी की माँ कह रही है प्लीज इसको इस चीज से निकालो, क्या हो गया, मतलब किसी का बाप कह रहा है, मतलब उस वो दुख भरी कहानी वो नहीं देखते, मतलब वो माँ बाप का स्ट्रगल नहीं देखते यार, इन्होंने क्या करा है हमारे लिए, हम किस काम में लगे हुए हैं। मैं लिटरली मतलब रोता हूँ फिर ये सब सुन के, ये सब देख के कि यार हमारे माशरे में क्या हो गया है, क्या हुआ है। कितने रोज रोज ड्रग एडिक्ट को पकड़ते हैं, ड्रग भेजने वाले को पकड़ते हैं। मैं यही मैसेज देना चाह, मतलब जो भी ये काम करते हैं, जो भी इस काम में मतलब से, प्लीज यार भेजने वाले से भी मैं कह रहा हूँ यार, अपने बच्चों का सोचो का, अगर कल को आपका आपका बच्चा ये काम करे तो फिर क्या करोगे। मतलब जैसे कि अगर हमारा जो है ना कल्चर, इसको थोड़ा चेंज करना है। क्योंकि भेजने वाले अगर ये करेंगे ना कि वो भेजेंगे ही नहीं, तो फिर पीने वाला क्या पीने वाला करेगा, वो चला गया। ऑटोमेटिकली ना कम हो जाएगा। अब जब मुझे अपना घर बन चलता है, तो मैं नहीं सोचता हूँ कोई किसी का बेटा खराब हो रहा है, किसी की बच्ची खराब हो रही है। तो ये सारा हमें चेंज करना है। ये कौन करेगा, जो जवान है ना, ये कुछ भी कर सकता है, ये कंप्लीट माशरा चेंज कर सकता है। जवान में ताकत बड़ी होती है, लेकिन करने पे आए। मैं हर किसी जो भी अपना भाई ड्रग में मुलविस है या किसी भी गलत काम में, भाई एक बार शाम को सोचो क्या कर रहे हैं हम, कैसी जिंदगी थी खुशी वाली। मतलब मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि मैं फिर कभी अपने वो ड्रग एडिक्ट था, फिर वो अपनी कहानी कह रहा था, उसने बदला है अपने आप को। कह रहा है कि मैं अपनी माँ से कभी बात नहीं करता था, अपने बाप से कभी बात, जब मुझे पैसे नहीं होते थे तो मैं मारता था, फिर माँ को बाप को मारता था। वो तड़प सी थी कब मैं मुझे मिले। वो फिर जब वो ठीक हो गया, वो कह रहा है मैं क्या कर रहा था, मैं किस दुनिया में आया हूँ। अरे हम अगर मैं अपने मतलब जो भी भाई इसमें है वो अगर देखेगा यार हम किस में है, कहाँ फंसे हुए हैं, किस दलदल में हूँ मैं।
जब वो बाहर आएगा उससे तो तब वो समझेगा नहीं भाई ये गलत रास्ता है, गलत रास्ते पे बिल्कुल मत चलो। शाम को एक बार सोचो, अपनी माँ बाप की तरफ देखो एक बार शाम को, मतलब देखो यार किस हमने इन्होंने हमें पाला यहाँ पाला तक पोसा। पहुंचाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या दे रहे हैं हम। बिल्कुल। उस बाप को क्या जब जिसका बाप मतलब मजदूरी कर रहा है और वो बच्चा उसका ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग कर रहा है, बाप दिन में 500 जीत रहा है, वो 600 उड़ा रहा है। वो आखिर तो फ्यूचर का सोचो ना, अगर कुछ भी नहीं सोचोगे लेकिन अपने उस माँ बाप का सोचो। ये मैसेज है कि दूर रहो ड्रग से, जो भी गलत काम है, नहीं ड्रग, यहाँ खाली ड्रग्स ही नहीं है और भी बाकी गलत काम है, उनसे बाज आओ, क्योंकि ये दुनिया एक दिन छोड़ना है। इस दुनिया में कुछ कुछ नहीं रखा है, बस ये दुनिया छोड़ना है, अपनी बस जियो, असबाब का दुनिया है, जियो, अपने माँ बाप को दो जो भी उनकी उनकी नीड हो, माँ बाप को पालो पोसो जिन्होंने जैसे उन्होंने हमें बड़ा किया, तो मैं इसलिए भी मेहनत कर रहा हूँ। ये दुनिया छोड़ना मुझे भी पता है, ये दुनिया एक दिन तो छोड़ना, ये फानी दुनिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब मैं रात को मतलब जब भी सोता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है, लेकिन यार इतनी छोटी माँ मेरे लिए बर्दाश्त कर रही है, हम सबके लिए सब कुछ सह रही है, तो इसको तो कुछ देना पड़ेगा। ये मेरी माँ मेरे लिए तहज्जुद पढ़ रही है कि मेरा बच्चे के लिए दुआ कर रही है कि मेरे बच्चे को कामयाब कर, या जो भी बच्चा है हर उनको देख के ना मुझे फिर बड़ा हर्ट होता है। वो एक बंदा इसको पॉजिटिव वे में ले ना तो आसमान तक पहुंच सकता है। हाँ, ये मेरी सोच है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, यहाँ आने के लिए। मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ, तब तक आप देखते और सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम पैगामी शोपियां, हमारे दिलों की धड़कन।